बच्चों के ताल्लुक से है, स्कूल के ताल्लुक से हो या यूनिवर्सिटी की सतह पर हो या नौजवान नस्ल के लिए आगे आने के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी मिसाल शायद मैं आपको भी नजर आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत उम्र में छोटी हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो इस तरीके से एकेडमी जो है हर एतबार से कर्नाटक के जितने भी राइटर्स हैं उनके लिए वो खड़े हैं और काम कर रहे हैं, और उसकी इज्जत करना शायद हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे तलबा और तालिबात के लिए उनके अंदर तहरीरी और तकरीरी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए मुखालफों का एहतमाम करती है। राजस्थान का कि इंतज़ामिया में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, मगर मैं आपको बताऊं कि अपनी रियासत कर्नाटक में इंतज़ामिया में खुसूसी तौर पे मालगुजारी के महकमे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं 80 से ज़्यादा फ़ीसद उन अल्फाज की है जो फ़ारसी और उर्दू से लिए गए हैं। तहसीलदार, अमलदार, है ना। उर्दू एकेडमी की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें नए नए लोगों को जो है उर्दू जो ज़बान है, जो मिठास है, उसको सीखने के लिए, उसका हुनर सामने लाने के लिए कई सारे लोगों को प्लेटफॉर्म देते आ रहा है। और आज का जो प्रोग्राम था उसमें कई सारे उर्दू दान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने उनकी तकरीर की, तो लोगों ने खुशी का इजहार किया। और वहाँ पर जो है जो चीफ़ गेस्ट आए थे उन्होंने भी वहाँ पर जो है खुशी का इजहार, उर्दू के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उन लोगों का क्या कहना है, उर्दू एकेडमी चेयरमैन और उर्दू के जो ज़िम्मेदारान हैं उर्दू एकेडमी के, उनसे हम बात करते हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़िद की गई थी, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, तो कैसा लगा आपको एज ए चीफ गेस्ट? मैं सबसे पहले तो कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तमाम अराकीन की पेश खिदमत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मुशायरे तो अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन नसरी नशिस्त जो है वो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। और आज हमने तकरीबन 12 लोगों के जो मज़ामीन कहीं हैं, अफसाने कहीं हैं, या फिर तंजिया या खाके, सब कुछ हमने सुना है। और कर्नाटक के बहुत बड़े उदबा ने यहाँ में शिरकत फरमाई, जैसे कि शाइस्ता यूसुफ साहिबा हैं, फयाज कुरैशी साहब हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपना अपना जो अफसाने हैं, नावल हैं, उनको उन्होंने पेश किया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कामयाब रहा और हमें खुशी हुई कि जिनको हम किताबों में पढ़ा करते थे आज उनसे हम रूबरू हुए और उनकी तहरीर को सामने से सुनने का हमें मौका मिला। तो मैं मुनीर अहमद जामी साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि कर्नाटक उर्दू एकेडमी जो है हर एतबार से काम कर रहा है। बच्चों के ताल्लुक से है, स्कूल के ताल्लुक से हो या यूनिवर्सिटी की सतह पर हो या नौजवान नस्ल के लिए आगे आने के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी मिसाल शायद मैं आपको भी नजर आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत उम्र में छोटी हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो इस तरीके से एकेडमी जो है हर एतबार से कर्नाटक के जितने भी राइटर्स हैं उनके लिए वो खड़े हैं और काम कर रहे हैं, और उसकी इज्जत करना शायद हमारी जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा है, वो फंड भी हमारे एकेडमी के लिए दे रहे हैं, और हमें खुशी है कि हमारा एकेडमी जो तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इससे और भी तरक्की करे और आने वाले नस्ल के लिए एक रास्ता बने। शुक्रिया। सर बताइए, लगातार उर्दू के कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी एक प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, कर्नाटक उर्दू एकेडमी कर्नाटक में उर्दू के फ़रोग़ के लिए और उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ नई नस्ल में पैदा करने के लिए हर सतह पर हर लिहाज से कोशिश कर रही है। हमारे जो शोरा हजरात हैं उनके लिए मुशायरे का इनेकाद करती है, और हमारे जो असातिज़ा हैं उर्दू के उनके लिए तरबियत का इंतज़ाम करती है। हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं उर्दू में मैदान सहाफ़त में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके लिए भी तरबियत का इंतज़ाम करती है, एहतमाम करती है। और हमारे तलबा और तालिबात के लिए उनके अंदर तहरीरी और तकरीरी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए मुखालफों का एहतमाम करती है। और आज हमने बुजुर्ग तरीन नस्र निगार हमारे कर्नाटक के
जैसे हमारे बिल्कुल बगल में देखिए 3 हजरात खड़े हैं। मेरे लेफ्ट में मोहतरम जनाब आजम शाहिद साहब हैं, मोहतरम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब हैं, फयाज कुरैशी साहब हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं। और हमारे दरमियान खवातीन में भी जो बुजुर्ग नस्र निगार और शोरा हैं, उनको आज हमने खुसूसी तौर पर मदू किया और माशाअल्लाह 12 अशखास ने, खवातीनों हजरात ने, नस्र निगारों ने अपने अपने शहपारे उन्होंने आज पेश किए और सुनकर बेपनाह खुशी हुई, बड़ी मसरत हुई, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, जबान की जानकारी हुई और उर्दू के हवाले से ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ। और हमें खुशी हुई कि हमारा जो कर्नाटक है, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ये बहुत जरखेज जमीन है। यहाँ पर बड़े बड़े फनकार लोग मौजूद हैं। इनको एक्सपोज करना, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इनके जरिए उर्दू का फरोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, ये कर्नाटक उर्दू एकेडमी का अव्वलीन मकसद है। इस सिलसिले में आज एक कामयाब नसरी नशिस्त हमारी मुनाकिद हुई है। मैं इस मौके पर बिलखुसूस हमारे जुमला अरकान जो यहाँ मेरे साथ खड़े, डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब हैं, अब्दुल अजीम तनवीर हैं, मुनीर अहमद जामी साहब हैं, आजम शाहिद साहब हैं, और इस मौके पर इन तमाम की तरफ से, हमारी तरफ से मुनीर अहमद जामी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी कोशिश की और उन तमाम को इस मौके पर जमा किया। मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब कभी इस तरह की नसरी या नसर व नज़म की नशिस्तें मुनाकिद हों, शेरी नशिस्तें हों, नसरी नशिस्तें हों, हमारे कलमकार हजरात, शोरा हजरात वक्त की पाबंदी करते हुए वक्त पे आएं, नंबर 1। और जब वक्त पर आप तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह वक्त पर हमारे प्रोग्राम खत्म होंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में मुनीर अहमद जामी साहब, उनकी टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम 10 अफराद का इंतखाब करें, 10 नस्र निगार यहाँ आए और अपने नसरी शाहपारों को पेश करें, ताकि वक्त की गुंजाइश हो, सबको मौका सुनाने का मौका मिले। मैं फिर एक बार कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से इन तमाम कलमकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म व फन में, उनके जबान व कलम में और तासीर व तवानाई अता फरमाए। ये उर्दू खत्म करने की एक तहरीक चलाई जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? एक रिवायत चली आ रही है कि आज़ादी के बाद मुख्तलिफ रियासतों में, जहां आपने सवाल किया राजस्थान का, कि इंतज़ामिया में उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए, मगर मैं आपको बताऊं कि अपनी रियासत कर्नाटक में इंतज़ामिया में, खुसूसी तौर पे मालगुजारी के महकमे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, 80 से ज़्यादा फीसद उन अल्फाज की है जो फारसी और उर्दू से लिए गए हैं। तहसीलदार, अमलदार, है ना, और पुलिस में जिस तरह से आप कहते हैं महजर वगैरह तमाम चीज़ें हैं। तंग नजरी के साथ साथ रोशन ख्याली भी हिंदुस्तान के मिजाज का हिस्सा रहा है। और उर्दू के ताल्लुक से ये कह सकते हैं कि जहां उर्दू के चाहने वाले हैं, वहीं भी हमारे पास ऐसी एक फोर्स है मुल्क में जो उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश करती है। मगर उर्दू ज़बान में जो लचक है और उसके अंदर जो असर आफरीनी है और जो अपील का उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उससे मुझे नहीं लगता कि उर्दू पर कोई साजिश कामयाब हो पाएगी। और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू एकेडमी सरकारी इदारा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी ये कोशिश है कि हमारे पास जो नई नस्ल में एक जमूत सा तारी है, लोगों में एक तरह से बेनियाजी है, इसको कम से कम दूर करने की कोशिश करें। और उर्दू के जिस तरह से शेर व सुखन की महफिलें सजाई जाती हैं, इसी तरह मुनीर अहमद जामी साहब हमारे साथ फ़ाल रुकन है, इनके जहन की इख्तिराती के नसर पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हमारे पास नसर लिखने वाले हैं, ज़माने दराज से लिख रहे हैं। आज इसी तरह का एक संगम हमने देखा कि हमारे पास कोहना मश्क नसर निगारों के साथ साथ नए लिखने वालों को भी एक ही स्टेज पर, एक प्लेटफार्म पे पेश किया गया। कोशिश ये है कि उर्दू बोलने वाले सारी रियासत के कोने कोने में फैले हुए हैं कि वो उर्दू के कास के लिए उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है उसमें वो अपना ताउन दें, इसका हिस्सा बने। और उर्दू एकेडमी के दरवाजे जो हैं सब हुनरमंद लोगों के लिए खुले हुए हैं। वो उर्दू एकेडमी से जुड़ें, उर्दू के काज से जुड़ें और उर्दू की तक़वीयत के लिए जो कोशिश हो रही हैं उसका वो हिस्सा बने।